इन क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में नवम पाठ। पाठ का नाम है सप्त भगिन्यः अर्थात 7 बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों विशेष को उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अन्यतम विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका सुप्रभात, सुबह की नमस्कार है। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम, सभी छात्र सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अध्ययन किम पठनीयम। अच्छा, आज हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः, सभी छात्र। वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं सर्वे, हम सब स्वदेशस्य, अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत। सही कहते हो, अच्छा कहते हो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा 24 महोदय। सायरा 24 महोदय। सिल्वे नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। नहीं महानुभाव 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपि, और कोई। स्वरा मध्ये महोदय में भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। इतिरच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। और इन्हीं में से ही 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक सही, जानाति जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानाति यूयं यत्तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समाव्ययो अस्ति, यः 7 भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। भवतु, अच्छा। अपि जानीतु यूयं, क्या आप सब ये भी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः। आश्चर्य के साथ एक दूसरे की ओर देखकर। सप्त भगिन्यः 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि 7 भगिन्या इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें ये किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोग इनके प्रयोग से या सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानी उक्तोपाधिनः प्रथितानि। और कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण भी इनकी ये उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहल में न खलु शांति गच्छति। कि मेरे कौतूहल को शांति की ओर ले जाओ। श्राव्यतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। श्राव्यतु सुनना चाहते हैं कि ये कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनिए। अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं 7 राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मत्तम्। अद्वयं, अ से शुरू होने वाले 2, मात्रयम, म से शुरू होने वाले 3, चैव और न और त्रि से युक्त ये 2, 7 राज्य समूहोऽयं
7 राज्यों का यह समूह सप्त भगिनी सप्तकम मत्तम 7 बहनें जाना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार ये 7 बहनें, ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वधीना एव दृष्टः। ये 7 बहनें अपने ही प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही हैं, दिखाई देते हैं। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृतः, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भातृभूमो एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वधायनी इति। अनेक संस्कृति की विशिष्टता के कारण भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति जो है वो महत्व को रखने वाली है। तन्वी अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर यही शब्द सबसे पहले शताब्दी पूर्वक 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने इसका प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और इसी काल में इन राज्यों का पुनः संगठन भी किया गया था। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां। स्वरा और कोई भी इनकी विशिष्टता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चय से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि और प्रकृति संपत्ति से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तब्ध सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्ष और फूलों के गुच्छों से संबंध दिखाई देते हैं ये राज्य, संबंधित दिखाई देते हैं ये राज्य। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिकः रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकः रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव भवति है, होता है, जैसे घर में सबसे मनोरम और रमणीय बहन होती है, वैसे ही भारत के घर में सबसे रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मन्यस्गतः ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेण तथा अवगच्छन्ति। मन्यस्गतः मन से जानो कि ये
भावना परम कल्याणमयी है, परंतु सभी इसे नहीं जानते। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावदेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। तो इनके विषय में, इनकी विशेषता के विषय में कुछ कहती हूँ। साविहित मनसः शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, ये प्रदेश जनजाति से भरा हुआ है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातिः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा और मिजो ऐसी अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊजस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषिभिः समन्वितः पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्तः सन्ति। एतत् प्रादेशिका, इनके जो रहने वाले लोग हैं, प्रदेश में रहने वाले लोग शरीर से ऊर्जावान, बहुभाषी मतलब अनेक भाषाओं से समन्वित, उत्सवों से भरे हुए, उत्सव परंपरा से भरे हुए और अपनी लीला और कला में निपुण है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते। महोदय, वहाँ पर तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशोऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की भी बाहुल्यता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र, आभूषण, गृह निर्माण तक प्रायः वंश वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्षों की का प्राचुर्य अर्थात बहुलता है। सांप्रतं वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय आख्यायितम अवाप्तो अस्ति। इस समय वंश उद्योग, इनका वंश उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते। यह बहनों का प्रदेश अनेक प्रकार की आकर्षण को भी दिखाता है और बहुत से आकर्षक प्रतीत होता है। यह बहनों का प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। तो क्या इस बहन प्रदेश में भ्रमण करना सही है? सर्वे छात्र है। उच्चै महोदय आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। आने वाली छुट्टियों में, अवकाश में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। सभी छात्र ऊंचे स्वर में, महोदय आने वाले अवकाश में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्मभिः सार्धं चलतु। स्वरा आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका रोचते मे अयं विचारः। मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। इन राज्यों का भ्रमण स्वर्ग के समान है। तो 8th क्लास ये हिंदी अनुवाद मैंने करा दिया। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हिंदी अनुवाद अपनी संस्कृत की कॉपी में कर लीजिएगा।